जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का कोई कोल्ड वॉर चल रहा है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है कि ये चल क्या रहा है और आगे आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा और क्यों ऐसे ऐसे झमेले में आप फंसे हुए हो, या फिर क्यों ऐसे रिश्ते में आप बहुत कंफ्यूजन अगर है आपको, तो आज की रीडिंग आपको बहुत सारी बातें क्लियर करने वाली है कि आप इस इंसान से क्यों मिले हो, ये इंसान आपसे क्या चाहता है, किस तरीके से आपको रखेगा, आगे इसका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, कब तक बात होगी नहीं होगी, क्यों मिले, एवरीथिंग आज की रीडिंग में आपको क्लियर होगा। एंड गाइज देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता। अगर लाइफ की सच्चाई आपको जाननी है तो आपको देखो बाबू एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो टैरो रीडिंग से सबसे पहली बात, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देती हूँ, ये सिर्फ एक करंट फीलिंग से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एट द सेम टाइम देखो, टैरो रीडिंग में सिर्फ कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स, और एस्ट्रोलॉजी में आपके डेट ऑफ बर्थ से सारी बातें निकलती हैं, तो दोनों में दोनों में बहुत अंतर भी है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेहनत भी है, क्योंकि हम लोग पता देख के बनाते हैं, समझ रहे हो ना इस चीज को, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, तो वहां से आपकी लाइफ की सच्चाई निकलती है और वही सही सटीक भी होता है, वही सही भी होता है। मतलब एक ही बार में जान करके सारे झमेले खत्म कर लेना चाहिए, अंडरस्टैंड। अगर देखो आपको मेरे पे भरोसा हो, मेरी कुछ वीडियोस देख लो और मुझे समझ लो कि मैं क्या चीज हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे आपको नहीं कॉल करना है। नंबर देखो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है, एंड मैं वास्तु भी देखती हूँ। तो मतलब ओवरऑल एक तरीके से बोला जाए कि आप मेरे से कुछ भी करा सकते हो, किसी भी एनी टॉपिक हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक को लेकर के कैसे जाऊं, लेकिन नहीं गाइस, देखो मेरे चैनल को आप देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चैनल नहीं है, 1 साल से ही बना हुआ है, लेकिन दिन भर मेरे नंबर पे कॉल्स आते रहते हैं, तो आप कोई अजूबा नहीं हो। ये प्रॉब्लम ओवरऑल वर्ल्ड की है, यू कांट इमेजिन, आउट ऑफ कंट्री से मेरे पास कॉल आते हैं। आप कोई बहुत अजूबा नहीं हो, कोई अकेले नहीं हो, और ये बहुत नॉर्मल बात है। और आप किसी भी टॉपिक, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, बच्चे, 1 साल के बच्चे, 1 दिन के बच्चे से लेके आपकी मृत्यु के दिन तक, इवन जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में पता लगता है, ये जान लो आप, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड पर्सन के बारे में सोचिए और फिर उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए। एंड मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब आप दर्द में होते हो ना, तो कभी कभी घर वाले भी आपके दर्द को ना नहीं समझ पाते हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को। और क्या बोला जाए, मतलब कि मैं इतना ही जानती हूँ कि आपके घर का राशन आपका पड़ोसी तो खरीदता है नहीं, सब कुछ तो आप ही करते हो, तो अपनी जिंदगी के डिसीजन आप खुद लो ना। आप कोई बच्चे थोड़ी ना हो, जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो, ठीक है। मैं आपको ये सिंपल सीधे सीधे यही बताती हूँ, ठीक है। एंड हाँ, एक और बात बोला था, 3 बजे मेरे सेकंड चैनल पे भी आपको वीडियो मिलेंगे, और अब प्रॉपर 3 PM दोपहर में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी दोनों चैनल पे, 3 PM 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में। और रात में लाइव सेशन में मैं तो आती ही आती हूँ, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरे लाइव सेशन मिलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मिल पाएंगे। एंड आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आप लोग आपस में बात कर सकते हो। मेरे ग्रुप वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और कोई गड़बड़ी होती है तो मैं देख लेती हूँ, उसको हैंडल कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग क्यों मिले हो और ये इंसान चाहता क्या है आपसे। ओके, ये द वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आया है, द स्टार का कार्ड आया है, जजमेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ ना, ठीक है, कि यहाँ पे उल्टा द वर्ल्ड का कार्ड आने का मीनिंग ये होता है ना, ठीक है, कि आपको पता है रिवर्स में चीजें चलती रहती है। आई मीन टू से, जैसा हम करते हैं ना वैसे हमें भोगना पड़ता है हर जन्म में। अगर पिछले जन्म में हमने कोई काम अधूरा छोड़ा है तो इस जन्म में आपको इन चीजों को भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो।
अगर आपने किसी इंसान से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, तो इस जन्म में आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो रीडिंग सुन रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लफड़े में पढ़ूंगी, लेकिन आप आ चुके हो इस रिश्ते में। आप समझ रहे हो इस बात को, आप आ चुके हो इस रिश्ते में। इसका मीनिंग ही ये होता है बाबू, समझ लो आप कि आई थिंक इस चीज को आपने पिछले जन्म में छोड़ा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने छोड़ दिया था, उस चीज को पूरा करना है। अगर आपने अगले इंसान को दुखी किया था, तो इस जन्म में हो सकता है आप भी दुखी होंगे, ये समझ लो आप। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि जब आप लोगों की स्टार्टिंग हुई होगी रिलेशनशिप की, तो उस टाइम उन्होंने ऐसा रियलाइज कराया होगा कि आप स्टार हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। और धीरे 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 बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ, धीरे धीरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आए होंगे, बहुत सारे लफड़े हुए होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच झगड़े भी हुए होंगे। लेकिन कुछ ऐसा है ना आप दोनों के बीच, कुछ यूं है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो मैं देख रही हूँ कि काफी समझदार है। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो चाहता नहीं है कि रिश्ते टूटे। मतलब कि अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा होता भी है ना, तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि उस रिश्ते को संभाल लेता है। और यहाँ पे मेल फीमेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई मीन टू से जरूरी नहीं कि वो औरत ही होगी या आदमी होगी, नहीं, ये कोई भी हो सकता है। किसी किसी के केस में आदमी भी हो सकता है, किसी किसी के केस में औरत भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है गाइस, तो मैं आपको एक ही लाइन में बोलूंगी, आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है वो काम की वजह से, नौकरी की वजह से, पैसे की वजह से, या एनीथिंग एल्स, कुछ उसकी लाइफ में ऐसा बुरा जरूर है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में खुद ही जूझ रहा है। वो प्यार मोहब्बत से बहुत ऊपर की बात है जो उसकी लाइफ में चल रहा है, और उसकी तकलीफ को मे भी आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं अंदर से बाबू बहुत ज्यादा टॉर्चर है या बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है वो समाज को दिखा के ऐसा शो ना करे कि वो बहुत टॉर्चर है या बहुत परेशान है, लेकिन वो इंसान परेशान है, कंफर्म है। हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे कि वो फिजिकली और मेंटली हैरेस हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ता हो, चाहे उसके घर में उसकी वाइफ हो जो उसको बहुत टॉर्चर करती हो, या उसका हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करता हो, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत टॉर्चर करता है, या फिर काम के सिलसिले में कोई फाइनेंशियल लॉस वगैरह हुआ हो, या फिर एनीथिंग एल्स, घर में कोई झमेले हुए हो, ये भी हो सकता है। किसी किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है, या किसी के घर में कोई डेथ हुई है रिसेंटली, या डेथ के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो, या हेल्थ इशू किसी के घर में, किसी के बच्चे का, या एनीथिंग एल्स, कुछ तो मैटर है जो बहुत बड़ा, ये प्यार मोहब्बत के लफड़े से बहुत ऊपर है, जो कि देखो आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन नहीं बोल रहे हैं तो आपको पूछने की जरूरत है, आप पूछो। क्योंकि देखो सिर्फ प्यारी प्यारी बातें, सिर्फ सेक्सी बातें या फिर सिर्फ रोमांटिक बातें करने से नहीं होता है। हम लोग इस एज ग्रुप में है ना, ठीक है, समझो इस चीज को। जब आप 25 साल से ऊपर क्रॉस कर जाते हो, या 30 साल के ऊपर क्रॉस कर जाते हो, 40 के हो, 45 के हो, 50, 55, 60, तब वहां पे सिर्फ सेक्स मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ आपका जो पर्सन है उसको हमदर्दी की जरूरत है। और अगर आप उल्टे में अगर ये सोचते हो कि ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, और आप उससे टॉर्चर करते हो या उसको बोलते हो बात करने के लिए, तो मे बी वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाए। यहाँ पे उसको हमदर्दी की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, चाहे मेंटल सपोर्ट आप दो, या फिर फिजिकल सपोर्ट दो, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट दो। ये तीनों तरह के सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि आपका जो पर्सन है वो किसी का नौकर हुआ पड़ा है, या फिर किसी के अंडर में है। मतलब आपका पर्सन की लाइफ में उसने इतने स्ट्रगल जो है देखे हैं ना ऑलरेडी, कि वो प्यार मोहब्बत पर से उस इंसान को थोड़ा धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है। हो सकता है, या फिर आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका धीरे धीरे प्यार पर से भरोसा उठ रहा है। यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ, देखो जो मेरे को दिखाई देगा मैं वही बोलूंगी, मैं शुगर कोड करके नहीं बोल सकती हूँ, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। शुगर कोडेड लैंग्वेज मैं यूज नहीं करती हूँ। आपका पर्सन देखो यहाँ पे छोड़ना तो नहीं चाहता है आपको, एक लाइन की बात है, लेकिन हो सकता है इसकी दुनिया में ऐसी ऐसी मजबूरियां आ जाए कि उसको कोई एक कड़ा डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है किसी किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे समय तक हो जाए, ये सारी चीजें दिख रही है। अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म होगा इसको तो देखना पड़ेगा। देखो बाबू, प्रॉब्लम तो है, मतलब और काफी प्रॉब्लम है, मतलब एक टाइम, मतलब 1 मिनट में समझ लो आप कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि आपके पर्सन में कोई कमी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि बात नहीं करता है, तो भाई वर्कहॉलिक होगा,
ठीक है, वो वर्कहॉलिक दिख ही रहा है, वॉन्ट्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं, सॉर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं, जजमेंट आया हुआ, स्टार आया हुआ है। आपका पर्सन और अपने आप में ही एक स्टार होगा, अपने आप में ही वो एक स्टार होगा। अपना आपका जो पर्सन होगा बहुत लोगों की धड़कन होगा, बहुत लोगों की जान होगा, या फिर हो सकता है बॉस हो आपका, या फिर बहुत बड़ा आदमी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओके हैंगमैन का भी कार्ड है। आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको उसको टॉर्चर करने के जगह पे लवर का कार्ड उल्टाया हुआ है, ये बहुत ही गलत कार्ड है। देखो अगर आप उसको टॉर्चर करते हो उस इंसान को, तो एक लाइन में मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि दूसरा रास्ता अपनाओ। आप अगर टॉर्चर नहीं भी करते हो, सिर्फ उसके कॉल का इंतजार करते हो, तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब उसका कॉल आए तो आप इरिटेट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आ गया है, तो मैं एक लाइन में बोलूंगी कि आप अभी तक जो रास्ता अपना रहे थे, अब उस रास्ता को आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको दूसरी तरीके से काम करना पड़ेगा, अब आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा। एनी हाउ आपको हो सकता है कि जब वो आपको कॉल करे तो बहुत प्यार से बात करना पड़ेगा, इन सारी बातों को आपको ध्यान भी नहीं देना होगा। यहाँ पे एक लाइन में यही आ रहा है। आई थिंक देखो जो करना है वो तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको उसके साथ, उस इंसान के साथ पेश आना है, लेकिन वो इंसान चाहते क्या है आपसे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि उनकी चाहत आपके लिए, देखो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ लोग फाइनेंस की वजह से डिस्टर्ब है, कुछ लोग फैमिली की वजह से डिस्टर्ब है, कुछ लोग काम की वजह से भी डिस्टर्ब है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं, किस तरीके की हमदर्दी चाहते हैं, जरा ये देखा जाए कार्ड में। ठीक है, वो किस तरीके की हमदर्दी चाहते हैं। ओके पैशन, देखो मेन बात है ना, आपके पर्सन थोड़े से अपने गोल को लेके काफी ज्यादा एम्बिशियस है, काफी ज्यादा, और वो ना थक जाते हैं, हार जाते हैं। देखो आप लोगों का ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्म का है। द वर्ल्ड का कार्ड आने का मीनिंग ये होता है, और कुछ आपने उस इंसान से वादा किया था जो आप निभाए नहीं हो, इस वजह से आप ये ट्रायंगल में फंस गए। आई मीन टू से आपकी शादी कहीं और, उस इंसान की शादी कहीं और हो गई है, इस जन्म में आप लोग नहीं मिल पाए, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस इंसान के साथ बहुत बुरा किया था मे बी, या फिर हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच ऐसा हुआ हो कि बातें आप लोगों की अधूरी रह गई हो। ठीक है, तो इस जन्म में देखो आप दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे से फाइट करना है। आप उस इंसान के साथ ऐसा पेश बिल्कुल नहीं आ सकते जिसकी वजह से वो इंसान इरिटेट हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इंसान देखो सच में आपसे प्यार करता है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त दो, आप थोड़ा उसको समय दो, आप बहुत जरूरी है। वो इंसान चाहता है कि वो अपनी फैमिली को भी लेके चले और आपको भी लेके चले, दोनों जगह वो इंसान शांति चाहता है। ठीक है, वो अब मान के चलो आप अगर लेडी हो या एनीथिंग एल्स कुछ भी, तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि भाई ये इंसान जो है अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करता है या अपने हस्बैंड से ज्यादा प्यार करता है, मेरे से नहीं करता है। अभी अगर इस तरह की बातें आती है तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी से आप नहीं जल भून सकते हो। थर्ड पार्टी के साथ चाहे वो सेक्स करे, चाहे उसको घुमाए या फिराए, ये बात सोच करके आप नहीं परेशान हो सकते हो, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल तभी होता है जब उसकी डेथ हो जाए या डिवोर्स हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बच्चे हो जाते हैं, कमिटमेंट इशू हो जाता है, समझो इस बात को। इस वजह से ये चीजें नहीं हो सकती। तो वो इंसान चाहता है कि थर्ड पार्टी को भी लेके चले और आपको भी लेके चले। और फिजिकल रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन कुछ लोगों का है भी, और जिनका होगा आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इस बात से अगर आप लोग लड़ते हो तो ये बहुत गलत बात है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन हाँ ना के बराबर मैंने बोला तो 0.1% लोगों का हो सकता है फोर्थ पार्टी सिचुएशन, और जिनको होगा उनको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका जो पर्सन है उसका फोर्थ पार्टी है, ये अच्छा से पता होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ भी फिजिकल होता है और फोर्थ पार्टी के साथ भी इसका रिलेशन है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फोर्थ पार्टी के साथ भी है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी किसी दिन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में बोल सकती हूँ कि इस इंसान को दो चीज चाहिए, एक तो आपका प्यार, दूसरा इमोशंस, और तीसरा सेक्स भी। तीनों चीज, दो चीज नहीं, तीन चीज चाहिए। इमोशंस, आपके इमोशंस, आपका प्यार, और आपका फिजिकल अटेंशन। आप अगर इसके साथ फिजिकल नहीं होते हो तो गड़बड़ हो सकती है, बातें बहुत जरूरी है। ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन इस इंसान को चाहिए ही चाहिए आपसे, ठीक है।
और ये इंसान फिजिकली काफी एक्टिव हो जाएगा आपके साथ, और जिसका नहीं होगा उसका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो फिर गड़बड़ है, हो सकता है फोर्थ पार्टी से उसको मिल रहा है, या फिर वो इंसान को फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ। समझ रहे हो आप इस चीज को? यहाँ पे मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं बाबू, कि उन्होंने हो सकता है कोई गलतियां की हो, ठीक है, और जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो इंसान कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसने गलती किया है और उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, पर वो इंसान ना मुंह नहीं दिखा रहा है अपना। वो इंसान को बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो इंसान सोच सकता है कि मैं कैसे बात करूं, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगी कि आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए बात करना, या फिर अगर आप ब्लॉक हो तो आपको इंतजार जरूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, देखो प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, एक लाइन की बात है। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रीडिंग है। और ये रीडिंग ऐसी होती है बाबू कि इसमें समझाना पड़ता है कि ये कमी है और इसको पूरा करना है। आप समझने की कोशिश करो। आपको लगता है कि क्या 5 मिनट बात नहीं कर सकता है, आप ये सोच सकते हो, लेकिन वो जानबूझ के कहीं आपसे स्पेस ले रहे हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो सकता है, उसके फोन में ट्रैकिंग लगी हो, उसके घर में ट्रैकिंग लगी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ हो, ठीक है, या उसके कोई इज्जत प्रतिष्ठा पे आँच आ रही हो, ये सारी चीजें दिख रही हैं मेरे को, ठीक है। आपका जो पर्सन है हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग पेट लवर हैं, मैं भी हूँ बेसिकली, ठीक है। पेट लवर हो सकता है आपका पर्सन, या आप हो सकते हो, आपके घर में हो सकता है या उसके घर में हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, वो बेसिकली नाइट स्पेंड आपके साथ ही करना चाहते हैं। मैं सिर्फ सेक्स और सोने की बात नहीं कर रही हूँ। वो इंसान ना चैन सुकून से ना आपके साथ सोना चाहता है, नींद से आंखें बंद करके आपके बगल में सोना चाहता है। वो चाहता है कि अपने दिल की जितनी भड़ास है ना वो आपके सामने रख दे, और आप उसकी बातों को ध्यान से सुनो। उसकी बातें सुनने वाला भी कोई नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा हो सकता है उनका पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का अफेयर हुआ होगा। इस इंसान का दिल टूटा है। देखो मैं एक बात बोल सकती हूँ, ठीक है, बहुत इजीली, हम लोग जो इंसान है ना, इंसान कुत्ता होता है, ठीक है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो। जब इंसान को इंसान के पिछवाड़े पे लात पड़ती है ना, ठीक है, उसके पिछवाड़े पे जब लात पड़ती है ना और जब उसको धोखा मिलता है, तब रियलाइज होता है कि दुनिया क्या है। हो सकता है आपके पर्सन के पिछवाड़े पे लात पड़ी होगी लाइफ में कभी ना कभी, इसलिए ये इंसान जो है टूट गया है अंदर से, और इसलिए इसको प्यार की कदर नहीं है उतनी। हो सकता है आप लोगों में से भी हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा हुआ होगा, लेकिन किसी किसी का तो जन्मों जन्म का रिश्ता लग रहा है बाबू। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको इस तरीके से दबोच के रखा है, नोच के रखा है कि आपको कहीं जाने नहीं दे। और ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये ऐसे नहीं करके रखा है, लेकिन रियल बात अगर देखा जाए तो आप लोग छोड़ के तो देखो, आप लोग मूव ऑन करके तो देखो। मूव ऑन हो भी नहीं पाओगे आप लोग। और आप लोगों का ये जो सस्ता नशा होता है ना, टैरो रीडिंग, जब बात नहीं होती है तो बेचैन हो जाते हो, अंदर से बेचैन बेचैन होकर के टैरो रीडिंग देखते हो। तो अब तो समझो टैरो रीडिंग देख करके कि चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान का कॉल आते आते जो आप लोग डिमांड कसते हो कि बात करने के लिए, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ये बहुत गंदी बात है। अगले का बात भी तो समझना चाहिए ना, हमेशा इंसान झूठ तो नहीं बोल सकता है। अभी देखो मेरी बात अगर आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है तो ये बहुत गलत बात है, एक लाइन की बात बोल रही हूँ। ये इंसान से आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये इंसान के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं फिर वीडियो अगेन बनाऊंगी पास्ट लाइफ के ऊपर। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये इंसान बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, या फिर ये इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकता है पब्लिक प्लेस पे काम करने वाला हो सकता है, एक ऑफिसर हो सकता है, एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकता है, या फिर डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फौज में भी ये इंसान हो सकता है। तो फीचर्स, आपका जो बॉडी का फीचर्स है उसमें वो दिख रहा है फौज, और ये में भी दिख रहा है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, या आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हाइट लंबी हो सकती है।
तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, जिनको सब कुछ लेके चलना होता है ना, ऐसे इंसान के ऊपर ज्यादा आप दबाव नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप लोग का जन्मों जन्म का रिश्ता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना, अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका इंसान इतना परेशान है या फिर इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज लेके चलना ही पड़ेगा। इनका देखो फिजिकल इंटेंशन भी है आपको लेके, आपके साथ ये सेक्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है सेक्स करने के बाद मन इनका हल्का हो जाएगा। आपके साथ फिजिकल होने के बाद ये अपनी मन की बातें कह सकते हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है। और किसी किसी के पर्सन तो अचानक आएगा और अचानक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अचानक आप लोग मिलोगे, अचानक फिजिकल होगे, अचानक होगा। किसी किसी के केस में मैं देख रही हूँ प्लानिंग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अचानक ही मिलने का यहाँ पे योग बन रहा है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ। मैं अपने इवन दोनों चैनल पे, मेरे 2 चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका भी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइज आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप लोग आपस में बात करते हो। मेरे ग्रुप के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। एंड आप लोग मेरे से भी मदद ले सकते हो, रेमेडी मांग सकते हो, एनी रेमेडी यू वांट, देन मैं दूंगी उसको, ठीक है। और ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।